जब तू काम करने बैठता है तो तेरे को थोड़ी देर बाद बोर हो जाता है, तेरे को काम करने का मन नहीं करता, तू इस काम को अवॉइड करता है कि मैं तू फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसे तक गोल अचीव होगा। कुछ टाइम के तब मोटिवेशन बहुत हाई रहता है, जब तू स्टार्ट करता है तो मैं एकदम पूरा मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करता है कि आज तो मैं पूरा वर्क कर दूँगा, मैं पूरा सब कुछ कर दूँगा। बट थोड़े दिन में तू बोर हो जाता है और तू एक काम को अवॉइड करने लग जाता है, तू फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तू एक्सक्यूजेस देता है। कैसे तेरा गोल अचीव होगा, तू ऐसे कुछ लाइफ में कर पाएगा? ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। मैं भी ऐसी ट्रैप में फंस गया था। मैं कुछ दिन के काम अच्छे से करता था पर फिर बाद में कुछ कर ही नहीं पाता था। मतलब मोटिवेशन डाउन हो जाता था। मैं डिसिप्लिन रहने में, कंसिस्टेंट रहने में तकलीफ़ करता था। बट मैंने 2-3 स्टेप किया जो मेरे को बहुत हेल्प किया, बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरे को कंसिस्टेंट रहने में, और वो तुम्हें भी हेल्प करेगा। 2 स्टेप जो तुम्हें को पूरा कंसिस्टेंट रहने में मदद करेगा। मैं समझा अगर मैंने इसको ओवरकम नहीं किया तो मैं पूरा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। बट मेरे को ऐसा नहीं रहना था, मेरे को सही में चेंज होना था, मेरे को सही में लाइफ में कुछ करना था। अगर तुम्हारे अंदर भी ऐसा कुछ आ गए तो तुम ये वीडियो को देखो पूरा और तुम इसको इम्प्लीमेंट करो अपने लाइफ में, पूरे तरीके से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, जो तुम्हें हेल्प करेगा अपना लाइफ चेंज करने में, अपना एक्शन, अपने कंसिस्टेंट रहने में। और भले वो तुम्हारा गोल का काम हो, या तुम्हारा पढ़ाई हो, या तुम्हें जिम जाना हो, वो सब तुम्हें मदद करेगा। ये जो भी मैं 2 स्टेप बताऊंगा तुम्हें मदद करेगा तुम कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हो कोई भी काम में। अगर तुम्हें जिम जाने में तकलीफ़ होता है हर दिन, अगर तुम्हें कोई अपने पढ़ाई में काम करने में तकलीफ़ होता है, तो तुम ये 2 स्टेप करो, देन यू कैन रियली अचीव समथिंग इन लाइफ। सो हियर द फर्स्ट स्टेप, विजुअलाइज द गोल। तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है तू सो के उठा और तेरे को पता है तेरे को कौन सा काम करना है, बट तेरा माइंड काम करने के लिए रेडी नहीं है, वो बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है। वो कभी बोल रहा है मोबाइल देख, वो कभी बोल रहा है कि नींद पूरा नहीं हुआ तो और सो जा, वो कभी आँख बंद कर के लेटे लेटे जाने का मन करता है, बट अपने को उठ के काम करने का ज़्यादा मन नहीं करता। ऐसी सिचुएशन में जब तक काम करने का मन नहीं हो, पर तेरे को अंदर से पता है कि अगर मैंने एक काम नहीं किया तो मैं गोल में पीछे रह जाऊँगा, मेरे को बाद में रिग्रेट फील होगा अगर मैंने ये नहीं किया तो, बट तभी भी तू आज से मना करता हो, तू नहीं काम करता है, तब ऐसी सिचुएशन में तू विजुअलाइज द गोल, अपने गोल को विजुअलाइज कर। अभी फॉर एग्जांपल अभी तेरा गोल है कि तेरे को बिजनेस से 1 लाख रुपया कमाना है, बट तूने 1-2 दिन अच्छा काम किया, बट तू तीसरे दिन में ये हो गया, मोटिवेशन चला गया और तू अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। तू सुबह उठ रहा है बट तेरे को डायरेक्ट काम पे नहीं बैठा है जैसे तू पहले 1-2 दिन में करा था। तो ऐसे टाइम पे विजुअलाइज कर कि अपने तेरा जो गोल है, जो तेरा 1 लाख रुपया है, तो तू उसको कैसे, तो तेरे पास है। अगर मैं तेरे को तुम लोग को पूरा प्रॉपर ये बता दूँ तुम्हें कैसे करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें गोल को विजुअलाइज करना है कि वो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तो अचीव हो गए हो, तुम्हारा अचीव हो गया है गोल। अभी तुम आँख बंद करके विजुअलाइज करो कि तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है, तो तुम क्या क्या कर सकते हो। तुम अपने अच्छा कपड़ा खरीद सकते हो, तुम जिम जाते हो तो प्रोटीन खरीद सकते हो, तुम कहीं भी जा सकते हो। तो जो जो चीज़ तुम्हें लगता है कि तुम्हें अभी करना है बट तुम्हारे पास पैसा नहीं है, वो सब उसको विजुअलाइज करो। ये सब विजुअलाइज करो कि तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है और तुमने बहुत मेहनत किया है, तुम हर दिन काम करते रहते हो, और जो भी तुम्हारा समझो अभी प्रोडक्ट सेल है तो तुम हर दिन अपना प्रोडक्ट सेल करो, वो सब विजुअलाइज करो। तो तुम एक अंदर से ना एक इमोशन, एक फीलिंग आएगा, हैप्पीनेस आएगा, एक एक्साइटमेंट आएगा ये काम करने का। और फिर तुम ऐसा विजुअलाइज करोगे तो तुम्हें एक एक्साइटमेंट आएगा, तुम अपने नींद से खोलोगे। फिर ऐसा विजुअलाइज कर कि तू एक दिन काम करना छोड़ दिया तो कितना नुकसान हो जाएगा। लाइक तो अगर आज ये काम किया, आज कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट कुछ करना था बट तूने वो नहीं किया है, तो तेरा अगले दिन सेल्स में इम्पैक्ट आएगा, फिर तेरा प्राइस में इम्पैक्ट आएगा, फिर तू और टाइम दे करेगा अपने गोल को अचीव करने में। बट तू डिसिप्लिन के साथ इसे विजुअलाइज करो, बट तू डिसिप्लिन के साथ हर दिन काम कर रहा है, भले कोई भी काम कितना भी हार्ड क्यों ना हो, तभी भी तू कर आ जाए, तो तेरे पास एक बूस्ट आएगा। तेरे को तुरंत उठना है, बिना कोई विजुअलाइज करते जो आग बने सोचते कि मेरे पास 6 लाख रुपया, और उठते उठते सीधा काम करने बैठ जा।
आधे घंटा भी काम कर, जो भी तेरा मेन टास्क है। और तेरे को भले तेरे को माइंड तेरा एक्सक्यूज़ देगा कि नहीं मेरे को अभी नहीं करना, अभी थोड़ा पहले मंजन कर ले, वो कर ले, बट तेरे को उसका बात सुनना नहीं है। तेरे को सीधा काम करने बैठना है, कोई भी एक्सक्यूज़ मत सुनना। और जैसे तू काम करने बैठेगा तो पूरा फोकस के साथ काम कर, तो ये तेरे को बहुत मदद करेगा। जब भी तू कैसे सिचुएशन में होगा, जब तेरे को काम करने का मन नहीं है, इवन वैन अगर तू काम करने बैठ गया, जब तू ऐसे समझ तू काम करने बैठ गया तो थोड़ा बहुत किया, फिर थोड़ी बार तेरे को कंटाळा आने लग गया, तब अपने गोल को विजुअलाइज कर कि मेरा गोल क्या है और मेरे पास है। बट अगर मैंने एक दिन भी काम नहीं किया तो क्या होगा, और मैं हर दिन काम कर रहा हूँ, तो ऐसे तेरे को मदद मिलेगा, एक मोटिवेशन आएगा, एक रीवाइल होगा तेरा मोटिवेशन। तो जब भी तेरे को काम करने का मन नहीं करे, जब तू काम करने बैठा है, क्या तू जिम करने वर्कआउट किया है, जब तू वर्कआउट कर रहा है, जब तुम काम कर रहा है, जब तेरा मन नहीं कर रहा है, तो इसका आउटपुट के बारे में सोच, इसका क्या गोल है वो विजुअलाइज कर अपने ब्रेन में। बट ये मोटिवेशन शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा। तू ऐसा तू विजुअलाइज किया, तेरे पास मोटिवेशन आया, तू काम करने बैठा, बट आगे को ऐसा काम आएगा जिसमें ज़्यादा एफर्ट चाहिए, जिसमें ज़्यादा ब्रेन का एनर्जी चाहिए, तो वो काम करने को तेरे को शायद मोटिवेशन चल जाएगा, फिर तेरे को एफर्ट फील होगा। बट अगर तू माइंड को ऐसा ट्रेन किया है, जब एफर्ट में पार्ट में वो भाग जाता है, वो बोलता है कि वो मत कर, ये मत कर, और वो डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है, तब हमें इसे ट्रेन करना है, और वो हम समझेंगे सेकेंड पार्ट से। सेकेंड पॉइंट, गेट यूज टू द हार्ड थिंग्स। The real reason why you keep getting distracted, why you keep quitting your work, because it takes hard work, it takes your efforts, and your mind don't want to do the hard work. It's tell you to get your comfort zone, do not do the work. It tells you to, it's not directly tell you to do not do the work. It tell you by watch some YouTube videos. ये excuses की तरह तुम्हें ये बोलेगा कि अब ये काम मत कर, पहले ये कर। ये तुम्हें डायरेक्ट कभी नहीं बोलेगा कि तुमको ये काम नहीं करना है। इसलिए तो हमेशा जब भी हार्ड वर्क चाहिए रहता है और तू क्वाइट कर देता है। मोस्ट पीपल फेल, दैट्स वाई। एंड द वर्स्ट थिंग, तू अपने माइंड का बात सुन लेता है, तू उसका बात एक्सेप्ट करता है कि तेरे को ये काम नहीं करना, तू इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। दैट्स वाई मोस्ट पीपल फेल। डेवलप अ विनिंग माइंडसेट, और ये विनिंग माइंडसेट डेवलप करने के लिए तुमको अपने ब्रेन को बार बार बोलना पड़ेगा, तुमको अपने माइंड को बार बार बोलना पड़ेगा कि मेरे को हार्ड वर्क पसंद है, मुझे हार्ड वर्क करना पसंद है, मुझे डिफ़िकल्ट काम, मुझे चैलेंजिंग काम करना पसंद है। इस बार टेलिंग अगेन एंड अगेन टू योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड दैट्स हाउ यू कैन डेवलप अ विनर माइंडसेट। See, if you need to win in your life, you need to do hard work, even when you don't feel like it. This is the best thing you can do in your life. And सुन ये बात को, जब भी तुमको लगता है कि तुमको नहीं पता है तुमको आगे क्या करना है, तब सिर्फ एक ही चीज़ कर, और वो है लर्न द थिंग। सीख कि तुमको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। द फीलिंग दैट यू गॉट, दैट यू आर स्टक इन योर लाइफ बिकॉज यू डोंट हैव of vision of what next could be. So तुमको ये vision develop करना पड़ेगा by learning something new that you can implement that on your work. तो अपने लाइफ में स्टक जैसा फील क्यों हो रहा है, तो ऐसा लगे कि मेरे लाइफ में कुछ करने को है नहीं, क्योंकि तेरे पास कुछ नया सीखने को ही नहीं है। लर्न एंड ग्रो, दैट्स हाउ यू कैन एम्ब्रेस चैलेंजेस। जब भी कोई चैलेंज आता है तो उसको सीख के अपना कोई से यूट्यूब का वीडियो देखने से, कोई कोच खरीदने से, कोई कोर्स खरीदने से, चैट जीपीटी से, किससे भी अपना हेल्प ले कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। और फिर इसको आइडिया आया, जैसे तेरे पास कुछ कोई तेरे को बताया, एडवाइस दिया, इस एडवाइस को अपने तरीके से यूज़ कर और इसको इम्प्लीमेंट कर। देख अगर ये लाइफ चेंज कर, अगर ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि नहीं। डोंट ओवर थिंक एट योर प्रॉब्लम्स। एंड अगर तू देख, मेरे को एक बात बता, मैं तेरे को पहले एक एग्जाम्पल दिया था, तेरे को 1 लाख रुपया कमाना है, सब तेरे को समझ तू प्रोडक्ट बना ले, और तेरे को कुछ ऐसा चीज़ में डाउट आ गया और तेरे को लगा कि इसके आगे क्या करूँ समझ नहीं रहा, तो बहुत थिंक किया कि मैं क्या करूँ समझ नहीं रहा, तू क्या इसको छोड़ के चले जाएगा? ऑफकोर्स नॉट। तू कुछ सीखेगा,
तू किसी और से पूछेगा जो इसमें एक्सपर्ट है, जो डेवलप कर रहा है, जो ग्रो कर रहा है। तू उन लोगों से पूछेगा जो इसमें एक्सपर्ट है ऑफकोर्स। तो तू हेल्प ले, तू लर्न सीख, तू सबसे सीख और इसको अपना इम्प्लीमेंट कर और इसके आगे बढ़, ना कि इसको छोड़ दे और फिर दूसरा चीज़ कर। तो तू लाइफ में ऐसे ही फंसे जाएगा अगर तू ऐसे करेगा तो। बट इसको अवॉइड करना है तो लर्न एंड इम्प्लीमेंट एंड ग्रो। दैट्स हाउ यू कैन बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क। बिकॉज देख, पहला पॉइंट क्या था, विजुअलाइज द गोल। जब भी तू ऐसे सिचुएशन में जब तेरे को लेजीनेस फील हो रहा है तो अपने गोल को विजुअलाइज कर, अपने गोल को अचीव कर लिया तूने, तू बेस्ट अपने गोल में, तुरंत मोटिवेशन रहेगा, तुरंत काम करने बैठ जा। अपने माइंड का मत सुन, जो भी एक्सरसाइज है वो मत सुन। फिर काम करते करते कोई भी तेरे को ऐसा लगा कि बहुत हार्ड है तो एम्ब्रेस इट बाय लर्निंग, लर्न फ्रॉम एनीवेयर you can do, just go and look out other people that expert in that field। तू ऐसे अपना डेवलप कर सकता है, तू ऐसे कंसिडर ले सकता है। और रिमेंबर, हार्ड वर्क तेरे को करना ही पड़ेगा अगर तेरे को जीतना है तो। एंड रिमेंबर, इट टेक टाइम, वर्क एंड सेक्रीफाइस।